डीकन विधि से क्लोरीन के निर्माण में सर्वप्रथम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को ऑक्सीजन के साथ मिश्रित करके उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। ऑक्सीजन के साथ मिश्रित करके उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। इस कक्ष में क्यूप्रस क्लोराइड उत्प्रेरक रखा होता है। इस कक्ष में क्यूप्रस क्लोराइड उत्प्रेरक रखा होता है। क्यूप्रस क्लोराइड उत्प्रेरक रखा होता है और इस कक्ष का ताप इस कक्ष का ताप 450 डिग्री सेल्सियस होता है। इस कक्ष में क्लोरीन गैस बनती है। जिसमें HCl तथा अन्य अशुद्धियां होती हैं। HCl तथा अन्य अशुद्धियां होती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्लोरीन को ठंडा करके धावन कक्ष में भेजते हैं। इस कक्ष में जल ऊपर से गिरता रहता है। जिससे क्लोरीन में उपस्थित अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। धावन कक्ष के पश्चात क्लोरीन को शुष्कन कक्ष में भेजते हैं। इस कक्ष में क्लोरीन को शुष्कन कक्ष में भेजते हैं। इस कक्ष में सांद्र H2SO4 ऊपर से गिरता रहता है।
सांद्र H2SO4 ऊपर से गिरता रहता है, जिससे क्लोरीन की नमी दूर हो जाती है। क्लोरीन की नमी दूर हो जाती है और अंततः अंत वाला जो होता है, अंततः शुद्ध क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। अंततः शुद्ध क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। देखो भाई, यहाँ तक हो गई तुम्हारी थ्योरी तुम देखोगे लगभग आधे पेज से तभी ज़्यादा में थ्योरी गई है, लेकिन अगर तुम इसे रटोगे ना तो ये रटने वाली थ्योरी है नहीं। सिंपल सा चित्र की बात है। ये उत्प्रेरक कक्ष, अरे ये उत्प्रेरक कक्ष है, ये कूलर है, ये शुष्कन कक्ष है, सॉरी ये धावन कक्ष है, ये शुष्कन कक्ष है। यहाँ से लिख रहे हैं और यहाँ तक बोल रहे हैं हम, सिंपल से। और जरूरी नहीं है जो मैंने लिखवाई है तुम्हें यही याद करनी है, तुम अपनी लैंग्वेज में भी साफ साफ तरीके से लिख सकते हो। यहाँ से अरे सुनो इधर, जरूरी नहीं है कि डीकन विधि लिखो, तुम इसमें ऐसे लिख सकते हो कि इस विधि में एक उत्प्रेरक कक्ष होता है। जैसे मतलब पहले उत्प्रेरक के बारे में बता दो। इस विधि में एक उत्प्रेरक कक्ष होता है जिसमें क्यूप्रस क्लोराइड उत्प्रेरक रखा होता है। इस कक्ष का ताप 450 या 500 डिग्री सेल्सियस होता है। इस कक्ष में HCl और O2 का मिश्रण प्रवाहित करते हैं, जिससे क्लोरीन गैस बनती है। इस गैस को ठंडा करके, ठंडा मतलब हम कूलर नहीं लिखेंगे, कूलर का मतलब ही ठंडा हो रहा है, ठंडा करके धावन कक्ष में भेजते हैं, जिससे HCl या अन्य अशुद्धियाँ जो होती हैं वो जल की धारा के साथ बह जाती हैं। और इसकी क्लोरीन की नमी को दूर करने के लिए ऐसा शुष्कन कक्ष में भेजते हैं। इस कक्ष में सांद्र H2SO4 ऊपर से गिरता रहता है, जिससे क्लोरीन की नमी दूर हो जाती है और अंत में शुद्ध क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। हाँ मुझे अगर कोई अशुद्धि भी रहती है तो फिर वो और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसे बर्फ़ में डाल दो, ठंडा कर दो। जब अगर जल की नमी की थोड़ी बहुत अशुद्धि है तो वो जम के अलग निकल जाती है, लेकिन फिलहाल यहाँ तक हो जाती है कंप्लीट। ये देखो, जो भी कोई गैस है या कोई भी उत्पाद है वो 100% शुद्ध नहीं मिलता है, समझ गए। शुद्ध के अंदर से भी शुद्ध निकाल लेती हैं कंपनियां। अब देखो, जो कच्चा पेट्रोल खोदा जाता है, डीजल खोदा जाता है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं हमारे खनिज, हाँ, अब उसमें से पेट्रोल निकाला जाता है, डीजल निकाला जाता है, गैस निकाली जाती है। पेट्रोल निकाल दिया, सारे पेट्रोल पंप पर भट गया। अब कंपनियों ने उसके अंदर से भी एक और चीज़ निकाल दी कि भाई इसके अंदर चलो हमने शीशा भी निकाल दिया। अब उसके रेट 3 रुपये और बढ़ा दिए, 2 रुपये 3 रुपये। क्या कह दिया? शीशा रहित। ये भारत पेट्रोलियम हो गया, ये इंडियन ऑयल हो गया। कुछ ऐसे देखा होगा किसी ने कि एक तो होता है शीशा सहित, एक होता है शीशा रहित। शीशा रहित वाला होता है वो 2-3 रुपये महंगा होता है। फिर उस शीशे में से भी उन्होंने और अशुद्धियाँ निकाल दी, फिर वो 1-2 रुपये और महंगा देने के बाद अब ये इंडियन ऑयल का, ये रिलायंस का है ना, ये रिलायंस का क्या है ना, ये सब 1-2 रुपये और महंगा हो गया, इसमें से और निकाल दें। हाँ, गाड़ी तो बिना पेट्रोल के भी चलती है, एक आदमी मजदूर रख लो धक्का देने के लिए। हाँ जी, गाड़ी माइलेज अच्छा देती है थोड़ा सा। अरे सुनो इधर, अरे तो वो एक दिन डलवा के थोड़ी ना देती है। अब कोई ये सोचे कि यार आज मैंने इंडियन ऑयल का डलवा दिया, कल को उसमें भारत पेट्रोलियम मिला दिया, ठीक है जी, और वो मिक्स हो गया, तो वो मिक्स होना थोड़ा ना। अब तो सारी जिंदगी भर जो रिलायंस डलवा रहे हो तो सारी जिंदगी भर रिलायंस डलवाओ, तब तो कम इंजन या कोई भी चीज़ है वो अच्छी रहेगी। आज ये डलवा रहे हो, कल को कंट्री में का डलवा रहे हो, है जी, दुकान पर रखा हुआ, कल को वो वाला मिला रहे हो। कंट्री वाले पहले, पेट्रोल पंप वाले शुद्ध करते करते मर गए कंपनी है, और ये दुकान वाले मिलाते मिलाते न मर रहे भाई साहब, न ले और रंग मिला के रख देंगे, बाहर को रख के ना लो भाई साहब हमारा शुद्ध पेट्रोल हो गया। तो वो नहीं, अलग है कंपनी माइलेज। वो कोई भी गाड़ी माइलेज तभी देगी जब उसमें 100% शुद्ध चलता रहेगा, बदल का नहीं होता है। हाँ जी, अब वो उनसे पूछो यार, नहीं यार अब बेचोगे तुम? अरे नहीं मिलाते भाई साहब, ये हमारे बीच में दुकान वाले मौजूद है, बुरा मान गए यार। हेडिंग डालो क्लोरीन के भौतिक गुण। क्या हो गया? मैं कह रहा था टूटो भी है शायद, इसलिए मैं चेंज करने के लिए बोल रहा था। ऐसा पकड़े रहना उधर को न गिर जाइए। छुपली आती है? नहीं, कौन कह रहे हैं? चलो फिलहाल क्लोरीन के भौतिक गुण यह निम्नलिखित हैं।
यह है निम्नलिखित है। नंबर 1, क्लोरीन के भौतिक गुण। जिन लोगों को नहीं पता है, कोई भी विधि जब हम कर रहे होते हैं, कोई भी गैस बना रहे होते हैं, कोई भी उत्पाद बना रहे होते हैं, तो एक तो उसकी प्रयोगशाला विधि होती है जिसमें उसकी अभिक्रिया आती है, रासायनिक अभिक्रिया। दूसरी उसकी विधि होती है जिसमें चित्र आता है। तीसरा भौतिक गुण, रासायनिक गुण, फिर उपयोग। 5 चीजें हमेशा होती हैं। तो भौतिक गुण लिख रहे हैं हम उसके, यानी लिख रहे हैं नंबर 1, यह है हरे पीले रंग की गैस होती है। हल्के पीले कर दो यार, हरे पीले रंग की गैस होती है। खाली पीले रंग भी लिख दो ना तो भी चल जाएगा, हल्का और हरा सब खत्म हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, हाँ भाई, वायु से हल्की होगी भारी होगी? यह वायु से लगभग 2.5 गुना भारी होती है। 2.5 को आजकल 2.5 कहते हैं। 2.5 ये पता है? हाँ जी, कुछ और आवाज जा रही है उधर को? अरे 2.5 वाई ना लिखा जा रही होता है, इसलिए तो बहुत भारी होती है। ओ एक ही बात, ढाई गुना भारी होती है। नंबर नेक्स्ट, यह प्रकृति में विषैली होती है। यह प्रकृति में विषैली होती है। नंबर नेक्स्ट, यह जल में अविलय होती है। बस हेड डाल दो, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में नंबर 1 लिख देंगे, हाइड्रोजन से क्रिया।